सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो राम। ये पद सदगुरु सुखराम जी महाराज ने हमें दिया है, प्रभाती है ये। मोह बड़ कर मन जावे प्रभु जी, मोह बड़ कर मन जावे हो, मोह बड़ कर मन जावे प्रभु जी, मोह बड़ कर मन जावे हो। आगे की बात के किण पारा, अब ही बोए आवे हो। आगे किया तके किण पारा, अब ही बोए आवे हो। मोह बड़ कर मन जावे प्रभु जी, मोह बड़ कर मन हो। जो जो उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माही हो। जो जो उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माही। जो मुक्त हुए बदला दिया, तो सपने कदे न जाही हो। मोह बड़ कर मन जावे प्रभु जी, मोह बड़ कर मन जावे हो। आगे किया तके किण बारा, अब ही बोए आवे हो। के सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोहे बताई हो। के सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोहे बताई हो। भजन किया सुकर्म कटे सो, कटे पलक के माही हो। भजन किया सुकर्म कटे सो, कटे पलक के माही हो। मोह बड़ कर मन जावे प्रभु जी, मोह बड़ कर मन जावे हो। आगे किया तके किण पारा, अब ही बोए आवे हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें इस हरजस में बता रहे हैं कि इसमें फरमात्मा है कि मोह बड़ कर्म न जावे प्रभु जी, मोह बड़ कर्म, यानी कि मैं जो भी करता हूँ, यानी कि जो भी मैं खुद से करता हूँ वो मुझे कर्म लगते ही जाते हैं। यानी कि मैं खुद से कोई भी जो उपाय करना चाहता हूँ, अगर मैं खुद से उपाय करता हूँ तो वो कर्म बंधन में मैं पड़ता चला जाता हूँ। यानी कि जो अहम भाव है, हमें जो कर्तापन लेते हैं, वो कर्तापन अगर हमने ले लिया तो समझो कि परमात्मा हमसे अलग है। अगर हम उसका बीड़ गए, हम अगर दास भाव रखेंगे, हमारे अंदर दास भाव रहेगा, तभी हमको कर्म बंधन से हम छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे अंदर अहम भाव आ जाता है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मेरे अंदर इतनी बताने की ताकत है, मैं ये क्षमता रखता हूँ, अगर मैं सोचूं कि मैं कर रहा हूँ, तो ये सरासर हम खुद क्रेडिट ले रहे हैं, ऐसा हो गया। पर हम जो भी करते हैं ना, वो परमात्मा हमसे करवाता है। हम कठपुतली है उसकी, और उसके अंडर में हम काम कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा ने काम सौंप रखा है कि तू विष्णु तू पालन करेगा, शंकर जी संहार करेंगे, और ब्रह्मा जी उत्पत्ति करेंगे जीवों की। ये उनको काम बांट रखा है। वैसे ही हम वो कठपुतली है, काल के अंडर में हम आ गए हैं। पर असली हमारा जो गांव है, हमारा जो देश है, हम परमात्मा के देश से आए हुए हैं। हमने अपने पति को, यानी कि अपने परमात्मा को छोड़कर अपन इस जो संसार में हमें जो सुख दिखा, उस चमक के पीछे हम आ गए हैं। असलियत में संसार में सुख नहीं है। जो भी हमें दिखता है आंखों से, वो सब
सारी चीजें एक भ्रम है अपने लिए। जैसे हम सपने में विजुअलाइजेशन अगर किया, इमेजिनेशन जो होते हैं ना, वो सब सपने होते हैं और उठ जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम तो सपने में थे। वैसे ही ठीक हमें जो भी चीजें संसार में दिखाई देती है, ये सारी की सारी चीजें एक भ्रम है, सपना है अपने लिए। पर अपना सच्चाई क्या है? परमात्मा का नाम जो लेंगे और जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ने अक्षर जो सत शब्द है, वो अपने काम का है और वो हमें लेना है। और जो अहम भाव है वो दूर करना है। यही इस हरजत से हमें गुरु महाराज साहब बता रहे। और जो जो उठ उपाय करते हैं, जो जो उठ उपाय करी जीवो मरे सब माही, जो मुक्त हुए बदला दिया तो सपने कदे न जाही। यानी कि सपने में भी अगर मैं खुद पना लेता हूँ, अहम भाव लेता हूँ, मैं पना लेता हूँ, तो मैं बंधन में पड़ता चला जाता हूँ और सपने में भी मुझे कर्म नहीं छूट सकते। इसीलिए गुरु महाराज साहब बता रहे हैं कि आत्मा कह रही है उनसे ये सब चीजें, और आत्मा अंतकरण से उनको बता रही है कि के सुखराम शरण हर तेरी ऐसी मोहे बताई, भजन किया सुकर्म कटे सो कटे पलक के माई। यानी कि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने बता रहे कि मैं तेरी शरण में हूँ, मैं तेरी शरण में रहूंगा। ऐसा मुझे बताया है कि मैं तेरी शरण में रहूंगा और रात दिन 2400 तास में से जो भी वक्त हमें मिलता है मैं तुझे दूंगा और तेरी शरण में रह के भजन करूंगा। तो मेरे जो कर्म हो रहे हैं मेरे हाथ से, आदि व्याधि और उपाधि, जितने भी कर्म हमारे पीछे लगे हुए हैं और हम जो कर रहे हैं प्रेजेंट में, वो सब कर्म अगर हम राम नाम सुमिरन विधिवत करेंगे तो हमारे कर्म कट सकते हैं। पर उसके लिए गुरु महाराज साहब की मेहर होना सबसे बड़ी बात है। और मेहर होने के लिए हमारे अंदर निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और निस्वार्थ प्रेम और भाव, संगत बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम के नहीं भजन में चीत। यानी कि जब तक हमारे अंदर संगत नहीं होगी, हमारे अंदर वो भाव नहीं आएगा, वो सबसे बड़ी बात है। संगत करेंगे, हमारे विचार बदलेंगे, हमारे अंदर कुछ भाव आएगा, उसके बाद भजन की रीत समझेगी और रीत में बैठेंगे और उस हिसाब से भजन करते हमारे कर्म कटते हुए जाएंगे। और कर्म कटना ही, और कर्म कटेंगे और जन्म जो हमारे पीछे महारोग लगा है ना, जन्म मरण का, यानी कि हम जन्म लेते हैं, कर्म में पड़ते हैं और फिर से जन्म लेके फिर से 84 लाख भोगते हैं। ये कर्म, ये आत्मा बहुत बहुत भयानक है, हम इमेजिन नहीं कर सकते इन सारी चीजों को। इसीलिए हमारी आत्मा रो रही है परमात्मा को पाने के लिए, क्योंकि ये वो उस देश से आई हुई है। आत्मा को सुख चाहिए और आत्मा का सुख संसार में नहीं है। पर हम ढूंढते कहाँ है? हम बाहर ढूंढ रहे, हम संसार में सुख ढूंढ रहे। संसार में सुख बिल्कुल नहीं। हम जिस चीज को सुख समझते हैं ना कि पैसा सुख है, हमारे घर पे हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे होंगे, ये सब होगा, ये हम इसमें सुख ढूंढ रहे हैं। पर इसमें सुख कतई नहीं है। इसमें 2 मिनट का सुख मिलता है, 2 मिनट में दुख आता है। ठीक इसी तरह अगर सुखी जो अगर कोई है ना, जो परमात्मा का दास बन के रहता है और परमात्मा के नाम में लीन रहता है, वही सुखी है। क्योंकि शास्त्रों में भी एक बातें आती है, कोई तन दुखी, कोई मन बिन रहत उदास, कोई धन बिन रहत उदास, पर थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम को दास। और यही भाव हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे हमको दास भाव लेके परमात्मा के शरण में उसको रात दिन करुणा करके परमात्मा से हमें विनती करनी चाहिए, हे परमात्मा, मैं तुझसे बिछड़ गया हूँ, तुम मुझे अपने पास बुला ले, क्योंकि मैं तेरा हूँ, मैं तेरा जीव हूँ। या आत्मा को बहुत प्रार्थना करनी पड़ेगी। परमात्मा इतने सस्ते नहीं है कि वो इतने इजीली मिल जाएंगे। हमें उनके लिए बहुत यातनाएं, उनके लिए तड़पना पड़ेगा। बच्चा जब रोता है तभी माँ उसके पास जाती है, उसका ध्यान उसकी तरफ रहता है। उसी तरह हमारी सूरत भी परमात्मा की तरफ रहनी चाहिए। यही भाव सबसे बड़ा है और यही बात हमें परमात्मा बताना चाहते हैं। इसीलिए कर्तापना ना लेते हुए हमारे अंदर वो भाव उतरना चाहिए कि परमात्मा तू जो कर रहा है तू ही कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे हाथों से जो चीजें हो रही है तू ही करवा रहा है। बाकी परमात्मा का जो बीड़ज है वो उसको पालना ही पड़ेगा, उसको एक दिन अपने पास बुलाना ही पड़ेगा और वो लेके जाएगा। पर कब? पर हमारे अंदर निस्वार्थ प्रेम होगा, निस्वार्थ भाव होगा, सेवा भाव होगा, परमात्मा के प्रति प्रेम होगा, तो ही चीज है। नहीं तो हम संसार में सुख ढूंढ रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, उसमें नहीं हो सकता। संसार को एक दिन छोड़ के जाना है, टाइम सीमित है अपने पास, सभी का टाइम फिक्स है। पर आने जन्म की तो डेट पता है, पर मरने का टाइम किसको पता है? कब? अभी मैं बोल रहा हूँ पर अगले क्षण क्या होगा मुझे थोड़ी पता है। अगले क्षण में मैं अभी आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूँ या बातें बोल रहा हूँ, पर अगले क्षण में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। इसीलिए परमात्मा का नाम लेना सबसे बड़ी बात है। और नाम इतनी इजीली नहीं आता। सभी बाल बच्चों का, पोते पोतियों का, सबका नाम आता है,
पर परमात्मा का नाम मुख में नहीं आता। इसलिए अभी से शुरुआत करनी है। जब से हम करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान, हम अभ्यास करते करते हुए हमें आगे जाना है, टप्पे टप्पे से जाना है, थोड़ी थोड़ी शुरुआत करनी है और आगे जाना है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो राम। राम 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 राम।